पाकिस्तान और नमीबिया का मैच कल दोपहर को 2:30 बजे खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान टीम ये मैच हार गई तो आप ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएंगे, यानी ये आपका आखिरी मैच है ग्रुप स्टेज का। अगर आप हार गए, इंडिया और यूएसए हमारे ग्रुप से क्वालिफाई करके आगे चले जाएंगे और हम वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। जो आपने पाकिस्तान के मैच की बात बोली, आज जो देख रहे हैं हम कंडीशन और जो बारिशें हैं, तो दुआ यही है कल भी बारिश हो जाए। अब आप नमीबिया के खिलाफ मैच में भी बारिश की उम्मीद लगा के बैठेंगे तो फिर तो इससे अच्छा क्या वापस ही आ जाए। या अल्लाह पाक बारिश कर दे। ये वर्ल्ड कप हमारे लिए खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली लेसन्स बहुत ही सारे हैं और अगर हमने शादी करी वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा। क्या हम क्योंकि अब सिचुएशन ये आ गई है कि नमीबिया से मैच हमारा जीतना जरूरी है, तो अभी तो नहीं है, जरूरी नहीं है, हार भी जाए तो भी आगे, बारिश भी हो जाए तो। अरे तनवीर भाई, बारिश तो आज होनी चाहिए थी, असल तो बारिश जो होनी चाहिए थी वो आज हुई नहीं। चाहता है अभी हमारा क्या होगा नमीबिया के खिलाफ, क्या होगा वैसे बताइए तो सही ना, क्या करना चाहिए। और जितने लोग बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सच्चाई यही है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप ना, अगर हमारे दिल से पूछें इस कौम की, तो आप लोग इतनी बुरी तरीके से ख़त्म करते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है। आप मकसद है कि एक तो नॉर्मल हारता है आदमी, एक इस तरीके से हारता है कि बाहर लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि अब तो कोई मुकाबला ही नहीं रहा। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया बहुत ज्यादा खौफ आ रहा है मुझे ऑनेस्टली। अब तो आपको क्या लग रहा है मोहसिन साहब, हम जीत जाएंगे या नहीं? आपका उस फियर, जो आप जिस फियर की वजह से कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये आप देखिए कि हम किस पोजीशन की अपनी परफॉर्मेंस की लेवल पे आ गए हैं, किस डाउनफॉल वो वहां पे है कि आज हम नमीबिया डिस्कस कर रहे हैं। कल नमीबिया के खिलाफ मैच है, शायद जीत भी जाएं, सुपर 8 में भी चले जाएं, लेकिन भारत के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने क्रिकेट खेली है, तो बाबर को तो आप ड्रॉप ही नहीं कर रहे हो। किंग साहब को नमीबिया के खिलाफ मैदान में उतार के लाइफ लाइन पक्की देने का फैसला हो चुका है कि भाई सब करो ऐसे स्कोर, क्योंकि यहां उसके 30 40 50 रन आ गए तो उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। दुआ करते हैं कि मैं नमीबिया के खिलाफ तो नहीं, मैं सुपर 8 में देखना चाहता हूँ हमारी टीम में से कौन ऐसी परफॉर्मेंस दिखाता है, कौन 100 करता है, कोई 80 कर दे, मैच जितवा दे, इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो अब ये है कि इस बार जो हमारी टीम है वो वीक है। इस बार नमीबिया से उनका एक बड़ा तगड़ा स्पिनर खेल रहा है जो उस वक्त भी टीम में था बट उसने बॉलिंग नहीं कराई थी, वो इस बार बॉलिंग करा रहा है, जिसने मेरे ख्याल से 4 विकेटें इंडिया की ली हैं। तो पाकिस्तान नमीबिया से जीत तो जाएगा, मैं ये समझता हूँ कि जीत जाएगा। अब सीरियसली कुछ ना कुछ सोचेंगे, लेकिन अगर सेम बैटिंग अपना स्क्वाड के साथ गए तो आप हार सकते हैं। मेरा अगर आप पाकिस्तान को अपना मैच जो है वो फिनिश करना है, जीतना है हर हालत में, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन बन गई है। नेट रन रेट में हम बहुत खराब हो गए इंडिया से हारने के बाद, तो नमीबिया का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। कामरान, हमें जीतना चाहिए और ये शो करके जीतना चाहिए कि हम एक एक्सपीरियंस साइड है। ज्यादा पाकिस्तान के लिए अब देख लें, बासित भाई दुआ मांगते हैं ये बारिश हो जाए। अब ये स्टैंडर्ड आ गया, मैं क्या कह सकता हूँ, अब हमारा लेवल क्या आ गया ये। अब हम लोगों ने सोचना कि इस लेवल को हमने इधर ही रखना, ऊपर लेके जाना कि और नीचे लेके जाना। जहां तक क्रिकेट जैसे चल रही है, जैसे चलाई जा रही है, मुझे लग रहा है इससे भी नीचे चले जाना है। अभी हम पहले मैच में मैं कह रहा था यूएसए से बदला लेना है, तो बासित भाई कह रहे थे क्या बदला, ये कोई बराबरी की टीम है। अब नमीबिया के मैच में बारिश कह रहे हैं, अभी मजबूर कर देते हैं। अब नमीबिया में क्या होगा? तनवीर भाई ये कह रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो तो पाकिस्तान 1 पॉइंट लेके भी आगे चला जाएगा। सही 5 पॉइंट हो जाएंगे पाकिस्तान के। चले जी, पाकिस्तान ने जो नेदरलैंड के खिलाफ क्रिकेट खेली, शुक्र करो वो जीत गई, वरना आज हम डिस्कस कर रहे हो तो शायद सुपर 8 में भी ना जाती। जी ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से जीते। सिर्फ एक यूएसए का मैच जो था वो आप सुकून से जीते, आज का मैच भी आप बहुत बुरे तरीके से हारे। खैर टीम ही बहुत बड़ी थी। अब जो क्रिकेट नमीबिया खेल रही है, या जो जिस तरह थोड़ी परफॉर्मेंस मुझे नज़र आती है ना, मैं समझता हूँ कि नमीबिया के अगेंस्ट हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी इस टीम को कोई पता नहीं है। ये खुद कहती है कि हम जिस लेवल की टीम हो हम उस लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। बात ये नहीं है आप सुपर 8 में तो पहुंच जाएंगे, नहीं उस लेवल की इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेली ना। देखिए ये तो चलो हो गया ना, इनके अगेंस्ट बिल्कुल हल्की खेल दी, कम से कम नमीबिया के अगेंस्ट कुछ तो खेलेंगे ना यार। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं सुपर 8 की। भाई सुपर 8 में जो टीम्स आपके सामने आएंगी ना, इतना तो मुझे पता है कि अगर बॉल ब्रेक हुआ तो इंडियंस की तरह आपको नहीं खेल सकते, वो आप उनको पकड़ सकते हैं, उनको आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हीं को पकड़ सकते हैं। देखिए इतना मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। ये जो विकेट थी ना आज की, ये इंडियंस ही ऐसे खेल सकते हैं क्योंकि उनको बहुत प्रैक्टिस है, बहुत अच्छे हैं तनवीर भाई। और वो बात ये है कि हम सेमीफाइनल में इसलिए नहीं पहुंच पा रहे कि हम कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम है। हम सेमीफाइनल में इसलिए पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारे मुकाबले में टीमें ही क्या है, यूएसए, नमीबिया। ऐसा नहीं सुपर 8 में ये टीमें थोड़ी होंगी, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कोई इंग्लैंड, कोई वेस्ट इंडीज, टॉप टीम्स होंगी। उसके बाद आपको लगता है हम सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे? इस कंडीशन की वजह से ना, मैं यही तो कह रहा हूं, इस कंडीशन की वजह से। इस कंडीशन पे तो हम हार जीत रहे थे आज इंडिया से। नहीं, मैं यही कह रही हूं ना, मतलब व्हाट आर वी, हम स्क्वायर्स क्या क्रिएट कर रहे हैं यहां पर कि यार हमारी टीम एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। नेदरलैंड से हम इतने गंदे तरीके से जीते,
यू नो नामीबिया के देखिए, अगेंस्ट इतना मुझे प्रेशर में पता- हमें नहीं पता हम क्या करेंगे। इंडिया के अलावा जिस टीम के अगेंस्ट अगर हम खेलें, अगर बॉल ब्रेक हुआ तो हम इस तरीके से तो मार नहीं खाएंगे। नहीं, हम आज ब्रेक होने पे भी मार खाएंगे बॉल की। गेंद ही बहुत गंदी की है ना। अब मैं कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप कल का मैच देखें, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, इनके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि आप लोगों का गुस्सा, आप लोगों की नाराजगी इस टाइम जायज है। आप अपने हक पे खड़े हुए हैं। मेरा ये प्रोफेशनल काम है, तो मैंने तो मैच देखना है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को ये समझने की जरूरत है कि उन्होंने अपने फैंस को बहुत दूर कर दिया है। अगर इस मैच में बारिश पड़ जाती है और ये मैच नहीं होता, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा, आप फिर भी अगले राउंड में चले जाएंगे। सो बस आपने हारना नहीं है। बारिश हो जाए, मैच ना हुआ, आप फिर भी क्वालिफाई कर गए। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान टीम जितना मर्जी अच्छा मैच जीत जाए नमीबिया के अगेंस्ट, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है इंडिया के अगेंस्ट 15 फरवरी को, उसका सेटबैक पता नहीं कितने दिन रहना है। लोगों को नींदें नहीं आई, प्लेयर्स भी आई एम श्योर कुछ ऐसे होंगे जिनको नींद नहीं आई होगी। अच्छी बात है, नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी वजह से ही ये तकलीफें हम सबको बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। नहीं रहा नमीबिया के खिलाफ। बिल्कुल, और नमीबिया के बाद भी देखें सफ़र इतना आसान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नमीबिया के खिलाफ हमें इतना जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे, लेकिन अगेन आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि हम जो है वहाँ जीतने के लिए फेवरेट ज़रूर होंगे। लेकिन उसके बाद नसीम भाई जो आगे हमारा सही कह रहे हैं कि छोटी टीमों के खिलाफ ही हम अच्छा खेलते हैं। जी, वहाँ हम एटलीस्ट कॉन्फिडेंट है। लेकिन उसके बाद जो नसीम भाई सुपर 8 में हमारा ग्रुप बन रहा है, जिसमें श्रीलंका है, जिसमें इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड कल होपफुली कनाडा को हराने के बाद इस ग्रुप को ज्वाइन करेगी, और उसके बाद पाकिस्तान इस ग्रुप में होगा। दिस ऑल विल हैपन जब हम उन्हें हराएंगे। पाकिस्तान इस ग्रुप में एसोसिएट ममालिक की तरह होगी। हाँ, किसी हद तक यानी आप कह रहे हैं इस टीम में एक ही कमजोर टीम है, वो पाकिस्तान है। लेकिन इससे पहले हमें नमीबिया को हराना भी है। ये एक चैलेंज है। नेशन अब लोग ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि इस ग्रुप के अंदर जो कमजोर टीम है वो पाकिस्तान है, यानी 4 टीमें आ रही हैं। मकसद है मुझे अपने खिलाड़ी याद है, मैं उन्हें देखता था, मुझे उसमें पाकिस्तान नजर आता था उनमें। आज अगर मैं देखता हूं तो मैं शॉक हो जाता है मुझे कि मेरा ये कौन सा टैलेंट है, मेरा मुल्क ये प्रोड्यूस कर रहा है, कर क्या रहा है। लेकिन जो ये कर रहे हैं, मुझे लगता है चेयरमैन को ना बीच में कूदना पड़ जाना है। ये जो इन्होंने नमीबिया के खिलाफ मैच में जो इन्होंने लाइफ लाइन देने का फैसला, 3 विकेटें शाहीन ले लेगा, 40 रन बाबर के हो जाएंगे, और फिर सुपर 8 में ये आपके साथ होंगे। लेकिन ये जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बिल्कुल घुटनों के ऊपर नहीं लेके जाएंगे, ये तब तक इनको बेंच पे नहीं बिठाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो भाई, पाकिस्तानियों की हालत हो चुकी है ख़राब, क्योंकि जब से भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पेला है, तब से उनकी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई है। अब तो मानो जैसे कि पाकिस्तानियों का खाना हजम ही नहीं हो रहा। मतलब इनकी इतनी बेइज्जती हुई है इस वर्ल्ड कप में, इतनी बेइज्जती हुई है कि मैं बस क्या बताऊं। मैं बस आप लोगों को सबको पता ही है कि इनका ड्रामा पूरी दुनिया में चलता है, और फिर जब ये अपने ड्रामा से बाहर आते हैं तो फिर इनका एज ऑलवेज की तरह हमेशा यही कहना रहता है कि जी दुनिया हमारे सामने झुक गई। हालांकि दुनिया के सामने झुकते ये हैं, लेकिन ये अपनी मीडिया में इतनी चूरन बांटते हैं, इतनी चूरन बांटते हैं कि जैसे दुनिया में इन्हीं का दबदबा और इन्हीं का राज चलता है। हाँ, ये बात अलग है कि इनकी दुनिया में इज्जत कौड़ी भर की नहीं है, लेकिन चूरन बांटने में पाकिस्तानियों का कोई जवाब नहीं है। मतलब भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पेल दिया और इतनी बुरी तरीके से हराया, इतनी बुरी तरीके से हराया कि इनकी आने वाली 7 पीढ़ी और नस्लें इस हार को याद रखेगी। मैच से पहले इन्होंने बहुत और खूब हो हल्ला ड्रामा मचाया कि जी हम तो इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। फिर पाकिस्तान के पीएम ने भी ट्वीट कर यह कह दिया कि जी हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, हम अपने बांग्लादेश भाइयों के साथ खड़े हैं, भारत को झुकना होगा। और इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी यूट्यूबर ने खूब चूरन बेचे उनके अवाम को कि जी हमने भारत का बॉयकॉट कर दिया, अब आईसीसी और बीसीसीआई को पता चलेगा कि पाकिस्तान की क्या वैल्यू है। लेकिन जब रियल लाइफ में जय शाह और आईसीसी और बीसीसीआई ने मिलकर जब पाकिस्तानियों को बम्बू किया, तब उनकी हालत हुई ख़राब। जब उन्हें यह पता चला कि अगर वह यह मैच नहीं खेलेंगे तो 30 से 40 मिलियन का फाइन उनके ऊपर लग सकता है। अब यह बात सुनकर तो पाकिस्तानियों की सिटी पिटी गुम हो गई कि भाई हम इतने सारे पैसे कहाँ से देंगे, क्योंकि हम तो जन्मों जन्मों से भिखारी रहे हैं और भीख मांगना हमारी फितरत है। तो भाई फिर वह भारत के साथ खेलने के लिए तैयार हुए। लेकिन इसमें भी वहाँ की मीडिया ने क्या चूरन बेचा कि जी आईसीसी हमारे घर में आई, हमारी घुटनों पर आ गई, तब जाकर हमने भारत के साथ खेलने से तैयार हुए हैं। और दुनिया की जितनी सारी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन सभी ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप खेल लो, आप खेल लो। लेकिन असली में क्या हुआ पर्दे के पीछे आपको भी पता है और सबको पता है कि कैसे इनके ऊपर बम्बू हुई कि इन्होंने अपनी औकात बता दी कि हमारे मुल्क में हमारे पीएम की बात की भी कोई औकात नहीं है। और फिर मैच में तो आप सभी को पता ही है दोस्तों, आराम से भारत की टीम गई, हमने इन्हें तबीयत से कूटा, इतनी अच्छी से कुटाई लगाई और इनकी हैसियत इन्हें बता दी कि क्रिकेट में तो तुम हमारे आस पास भी नहीं हो। इतनी जलालत भरी हार हमने इन्हें हराई कि अब इनकी मीडिया और इनके अवाम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, वह भारतीयों से छुपते फिर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तानियों को इस बात का डर लगने लगा है कि जी अगर उनका जो अगला मुकाबला है जो पाकिस्तान और नमीबिया का होना है, अगर नमीबिया ने गलती से पाकिस्तान को पेल दिया भाई, तो बस सुपर 8 से पहले ही इस वर्ल्ड कप में बाहर हो जाएंगे। हालांकि
पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं, क्योंकि नमीबिया एक एसोसिएट नेशन की टीम है और पाकिस्तान है तो नालायकों की टीम ही, बट वह नमीबिया की टीम से तो अच्छी है और ऑन द पेपर तो अच्छी है, बात तो आप सभी को पता है। लेकिन एज ऑलवेज पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, या यूएसए से भी हार जाते हैं या जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली लगता है कि जी शायद या मैच पाकिस्तान जीत जाएगा। फिर भी मैं शायद ही बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में तो भाई हालत ख़राब हो चुकी है उनकी। मतलब वहाँ के लोगों ने तो यह मान ही लिया है कि जी हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर है, क्योंकि वहाँ के लोगों को अब अपनी टीम पे कौड़ी भर और रद्दी भर भी यह विश्वास नहीं कि जी हम नमीबिया से मुकाबला जीत जाएंगे। तो समझ लो कि इनके क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है। मतलब आपकी आवाम को ही आपकी टीम पर भरोसा ना हो, और एक छोटी सी क्रिकेट नेशन जिनका क्रिकेट में उतना बड़ा नाम भी नहीं है और आप उनसे हारने से डर रहे हो, मतलब आपको आपकी टीम पर भरोसा ही नहीं है, तो सोच लो कि आपने अपनी आवाम को कितना जलील किया है। और यह नया थोड़ी है दोस्तों, आप इसी वर्ल्ड कप में देख लो, पहले ही मैच में या नमीबिया से हारते हारते बचे हैं। मतलब जो कहते हैं ना, जस्ट अ सेकंड से जो ट्रेन मिस हो जाती है, बस अगर नमीबिया के ओवर फील्डर व कैच पकड़ लेता फ़हीम अशरफ का, तो भाई इनका वर्ल्ड कप दो या 3 घंटे में ही खत्म होना था, उसी दिन खत्म हो गया था। लेकिन अब पाकिस्तानियों को तो फटी पड़ी है भाई कि अगर हम इस वर्ल्ड कप से हारें तो लगातार हम दूसरी बार नॉकआउट में भी नहीं पहुंच पाएंगे और हम पहले ही पेले जाएंगे। तो भाई हमारा क्या, हमारी टीम तो आराम से सुपर 8 में पहुंच चुकी है और हमें तो उम्मीद है कि हम तो वर्ल्ड कप जीतने का ड्रीम देख रहे हैं, हम तो यह सब सोच ही नहीं रहे हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान में क्या हैसियत है क्रिकेट के मामले में, पाकिस्तानियों को अच्छी से समझ में आ गई होगी। जो सोशल मीडिया पे खाली इनको हवा बनाने के लिए बोल दो, बाकी जब ये ग्राउंड पे आते हैं तो हमेशा की तरह भारत के सामने सरेंडर ही करते हैं। तो भाई उम्मीद है कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।